शिक्षा लेवल व्यवस्था शुरू कीजिए ना सर, शिक्षा को सुधारिए, ऑटोमेटिक गारंटी देते हैं। अगर बिहार का हालत नहीं सुधरा ना तो अपना जान दे देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहता। अब सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांगे जो हैं वो 7वें चरण की नोटिफिकेशन को जारी करना है। तो आइए चलकर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, मेरा सरकार से 3 सवाल था। आज हम लोग का 15वां दिन है, सरकार अनसुनी कर रही है और सरकार हम लोग को यहाँ से चाहती है कब भाग जाए, आंदोलन कब टूट जाए। आज बिहार में ऐसा 15 साल सरकार का हुआ सर। 15 सरकार में नीतीश अपने कार्यकाल में एक भी दिन बता दें जो एक विधिवत रूप से किसी को जॉब मिला हो, चाहे बिहार एसएससी हो या सीटेट बीटेट क्वालिफाई हो या कोई भी हो या बीपीएससी हो। आज बीपीएससी का मुद्दा को छुपाने के लिए आज सोनू का मुद्दा हाईलाइटेड किया जा रहा है सर। और दूसरी बात, आज बिहार के जितने भी विधायक हैं सबको हम यही कहना चाह रहे हैं कि एक सीटेट क्वालिफाई करके दिखाएं वो, तो हम लोग अनशन तोड़ देंगे। और तीसरी बात, बिहार भारत की राजधानी या केंद्र में जो भी बैठे हैं उनसे भी कहना चाह रहे हैं कि जो भी है एक सीटेट क्वालिफाई करके दिखाएं, तो हम लोग अनशन उसी दिन तोड़ देंगे सर। और विधायक को ऐसा होना चाहिए, क्राइटेरिया से गुजरना चाहिए। जैसे हम लोग गुजरते हैं बीएड करने के बाद सीटेट क्वालिफाई, उसके बाद रोड पे आंदोलन, उसके बाद लाठीचार्ज, उसके बाद नौकरी। वो भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो कह नहीं सकते हैं। तो विधायक है, जितनी भी सरकार है उसको भी पात्रता परीक्षा से गुजरना चाहिए। हम लोगों की डिमांड है सर। इनकी बात आप मीडिया के थ्रू आप रखिए, जितने भी विधायक है या सरकार है उनको भी एक टेस्ट एग्जाम से गुजरना पड़े, तब पता चले कि विद्यार्थी का दर्द क्या होता है, एक बीएड और सीटेट का दर्द क्या होता है। पिछले 15 दिनों से आप लोग लगातार धरना पर बैठे हैं जी सर। किस प्रकार का हौसला है आप लोगों का? देखिए सर, हम 15 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ साथी तो यहाँ पे भूख हड़ताल भी किए थे, लेकिन अभी तक सरकार को अभी तक सुनाई नहीं पड़ रही है। और सर मेरी रही बात हमारा हौसला का बात, तो सर हमारा हौसला पहाड़ से भी ज़्यादा बुलंद है। ठीक है सर, हम लोग अगर यहाँ पे सुने कि ये परमिशन नहीं दिया जा रहा है मतलब टेंट लगाने के लिए, तो अगर यहाँ से टेंट हटा भी लिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पे धूप में चिलचिलाती हुई धूप में हम लोग रहेंगे और प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। हमारे बहुत सारे साथी अभी आए हुए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आ रहे हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। हमारी हक की लड़ाई है सर, जो हमेशा जब तक ना हमको ये नोटिफिकेशन लागू करेंगे तब तक हम मतलब इसे प्रोटेस्ट को करते रहेंगे सर। हम लोग बेरोजगार हैं सर, तो हमें तो जो जिस चीज़ के लिए हम पढ़े लिखे हैं सर, अगर वो चीज़ नहीं मिलेगा तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना सर। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख मांगे क्या है? सर देखिए, ये सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी पिछले 3 साल से जो शिक्षक बनने की तमाम अर्हताएँ होती हैं, हमारे सभी साथी उस अर्हताएँ को पूरी कर चुके हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हम लोग को बहाल करना नहीं चाहती है। कभी छठा फेज का मामला कहती है, कभी 7th फेज का कहती है। छठा चरण समाप्त हो चुका है, लेकिन 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए 1 to 8 के लिए हम सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो। अभी जब बिहार का बजट आया था तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने की जी बिल्कुल। क्या लगता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजी प्रक्रिया है एक तरह से, मतलब कागज पे रुपया मतलब दे दिया गया कि इतना करोड़ रुपया लगभग दे दिया गया शिक्षा को, कहाँ शिक्षा पे खर्च होगा। लेकिन आप जमीनी स्तर पे आके देखिए, क्या शिक्षा पे खर्च हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर शिक्षा पे खर्च होता तो शिक्षकों पे खर्च होता, अगर शिक्षक पे खर्च होता तो निश्चित तौर पर बच्चे अच्छे बनते। कहा गया कि 40-30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। चलो 40 स्टूडेंट पे भी होता तो समझ में आता, लेकिन अभी का जो रिपोर्ट है 70 स्टूडेंट पे एक शिक्षक। अब बताइए किस हिसाब से एक शिक्षक 70 स्टूडेंट को संभाल पाएगा? कभी कतई नहीं। तो अब शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता चला जा रहा बिहार में। आए दिन किसी न किसी एग्जाम में पेपर लीक हो जा रहा। जब एजुकेशन कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लीक होगा।
हर तरफ समझिए कि शिक्षा का बहुत बुरा हाल करके रख दिया बिहार में। हर कोई परेशान है और शिक्षक अभ्यर्थी जो इस योग्य है उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा। इसीलिए ना सब समझिए सीटेट बीटेट करके यहाँ पे बैठे हुए धरना स्थल पे कि मौका दे, जो योग्य है उसको मौका दे। लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही। जो योग्य है उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। और जब योग्य शिक्षक को आप मौका नहीं दीजिएगा तो आपको सोनू जैसे बच्चे आके तो टोंट मारेंगे ही, जाहिर सी बात है मारेंगे। अब बताइए 11 साल के बच्चे ने अभी मारा, टोंट मारा, तो सरकार जैसे नीतीश कुमार जी से जाके वो मुलाकात किए, मेहनत किए, अभी चर्चा का विषय बना हुआ। हर कोई उन पे जाके झपट मार रहा है पॉपुलर होने के लिए। कुछ नहीं, सोनू अभी सियासत का एक मुद्दा बन गया, सियासत का सिर्फ एक मुद्दा बन गया। हर कोई उन पर जाके क्या कर रहा, पॉलिटिक्स कर रहा, राजनीति कर रहा, अपना सिर्फ रोटी सेक रहा, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। कुछ दिनों में ये मीडिया ट्रायल खत्म होगा, सोनू गर्क में चला जाएगा। और ऐसे वैसे हजार सोनू यहाँ पे बैठे हुए हैं, हजार सोनू बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर योग्य शिक्षक को आप मतलब मौका दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम ऊपर जाएगा। अभी पूरे भारत में सबसे निम्न स्तर की शिक्षा बिहार की शिक्षा क्यों है? क्योंकि यहाँ शिक्षक योग्य नहीं है, योग्य शिक्षक को आप चुनते नहीं है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था इतना लचर है। लेकिन पूरे अभी भारत में देखिए सबसे उच्च लेवल पर केरल की शिक्षा है, लगभग 95% से एवं शिक्षा जो लेवल है। क्यों है? वहाँ पे हर महिला पुरुष मतलब पुरुष दोनों मिलके पढ़ रहे हैं और ये चीज़ जान रहा है। इसी देखिए जब एजुकेशन बढ़ता है ना तो धीरे धीरे भ्रूण हत्या मतलब बहुत सारा चीज़, आपसी मतभेद हो गया। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, धर्म की राजनीति नहीं कर सकता, धर्म पे नरा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं राज्य का अंधविश्वास खत्म होता है, राज्य का विकास होता है। तो आप जब हौसला थोड़ा सा भी कम नहीं होने वाला है। हम लोग प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए बैठे हुए हैं। 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन दिया जाए सरकार के द्वारा, और इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। पिछले 15 दिनों से हम लोग भूख हड़ताल पे भी गए, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा कहा कि अगर भूख हड़ताल पे जाइएगा तो आप लोग का आंदोलन हम लोग ख़त्म करना पड़ेगा, इस जगह से आपको भगा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग पुनः, हम लोग का लगभग काम हो चुका है, हम लोग को पुनः फिर हम लोग धरना, शांतिपूर्ण धरना के लिए बैठ गए हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से सिर्फ आश्वासन लिया जाता है, एक्शन नहीं लिया जाता है, उसको लेकर पिछले 15 दिनों में शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई भी बयान दिया नहीं गया है जी। पिछले 15 दिनों पहले बयान था कि जनवरी में 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जनवरी भी बीत गया, फरवरी भी बीत गया, उसके बाद हुआ कि अप्रैल में 6ठा चरण समाप्त हो रहा है। उसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन दे रहे हैं। 18 अप्रैल को 6ठा चरण भी समाप्त हो गया, उसके बाद भी हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो हम लोग 7 मई से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे थे और आगे भी ये जारी रहेगा। अगर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का किया जाता है तो हम लोग रोड पर भी बैठ के ही आंदोलन करना होगा तो करेंगे, और रोड पे बैठना पड़ेगा, रोड पे भी बैठेंगे। जहाँ भी होगा या जिस प्रकार का होगा, हमारे जो नेता है, हमारे जो लीडर है, उनके द्वारा जहाँ भी बैठाया जाएगा, जहाँ भी जैसे कहा जाएगा, उनके आधार पे हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए और साथ ही साथ जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी आवाज उठाई। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें इनसाइड प्रेस। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहताब, धन्यवाद।